शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। तो हमने पहला अध्याय देख रहे थे हम, अर्जुन विषाद योग। कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाएं खड़ी हुई है आमने सामने, कौरव और पांडवों की, और अर्जुन को अपने आचार्य, अपने पितामह, अपने भाइयों के प्रति मोह आया, और मोह आने की वजह से अर्जुन का हृदय जो है व्याकुल हो गया, थर थर कांपने लगा, रोमांच खड़े हो गए। और युद्ध, ये महाभारी महाभारत युद्ध अगर करेंगे तो उससे समस्त कुल का विनाश हो जाएगा, और उससे पाप चढ़ जाएगा, पाप के भागी हो जाएंगे। ऐसे विचार अर्जुन के मन में आने लगे। ऐसे पाप के भागी होने से उससे तो अच्छा है हम इनके हाथों मारे जाएंगे, कुल के विनाश के निमित्त तो नहीं बनेंगे। अर्जुन के अंदर जो मोह जागृत हुआ, उसके कारण उसके अंदर कायरता आ गई। वो युद्ध के मैदान से अपना क्षत्रिय धर्म भूलकर पीठ दिखाते हुए भागने के विचार उसके अंदर चलने लगे। पहले अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन बोलता है कि ये जो व्यर्थ के झगड़े, इससे अलग होने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल का नाश होने वाले इस पाप को हम स्पष्ट देख रहे। कुल का जो नाश होगा इससे पाप लगेगा, इसको मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं। अर्जुन कहता है कि ये व्यर्थ के झगड़े हैं, इससे किसको क्या लाभ मिलने वाला है, तो इससे हमें अलग होना चाहिए। ऐसे अर्जुन के मन में विचार आते हैं। फिर पहले अध्याय के 40वें श्लोक में कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति उत। तो अर्जुन का कहना है कि कुल नाश होने पर सनातन कुल की जो धारणा है अव्यभिचारी, वो नष्ट हो जाएगी। बाकी जितने भी दूसरे धर्म है वो कैसे है, व्यभिचारी है। तो सनातन धर्म जो सूर्यवंश चंद्रवंश मिला के सनातन धर्म है, वो नष्ट हो जाएगा, उसकी धारणाएं भी नष्ट हो जाएगी। और धर्म नाश होने पर ये विपरीत धर्म की धारणाएं स्थापित हो जाएगी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। तो स्वर्ग स्थापन होने की जगह पे क्या आ जाएगा, और ही नरक आएगा। तो अर्जुन कहता है कि कुल के नाश होने पर सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है, धर्म नाश होने पर विपरीत धर्म समस्त कुल को व्यभिचार और हिंसा के दोष से दबा लेते हैं। फिर आगे कहता है अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। ये श्लोक बाय हार्ट कर सकते हैं। अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, अधर्म के फैलने से क्या होगा,
कुल की जो सती सावित्री स्त्रियां है वो क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। भारत सती सावित्री का देश था, लेकिन अभी कलयुग में, अंत में, जो भारतीय नारी है किसको फॉलो कर रही है, विदेशियों को फॉलो कर रही है, पाश्चिमात्य संस्कृति को फॉलो कर रही है, वेस्टर्न फिलोसॉफी को फॉलो कर। और जो पाश्चिमात्य संस्कृति है उसमें व्यभिचार कूट कूट के भरा हुआ है, जबकि भारत की जो नारी है वो बोलती है जन्म जन्म 7 जन्म एक ही पति मिले। वट पूर्णिमा का त्योहार पास होता है, कड़वा चौथ, करवा चौथ मनाते हैं त्योहार, जन्म जन्मांतर एक ही पति मिले ऐसी कामना करते हैं। ऐसी सती सावित्रियों का जो भारत देश है वो कलयुग के अंत में जाके यहाँ की नारी व्यभिचारिणी बन जाती है। तो अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। भारत में आज से 40-50 साल पहले कोई डाइवोर्स होता नहीं था, कोई तलाक की परंपरा नहीं थी। जो शादी है वो पवित्र बंधन था। हिंदुओं में शादी को पवित्र बंधन माना जाता है, और दूसरे धर्मों में वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 बार बोल दो कबूल, 4 बार बोल दो कबूल है शादी हो गई, 4 बार बोल दो तलाक तलाक तलाक, शादी टूट गई। तो ये जो अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां जो है वो प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित होना माना क्या, जो दूसरे दूसरे धर्म वाले मुस्लिम क्रिश्चियन आदि, उन्होंने क्या किया, इतिहास क्या बताता है, मुस्लिम आक्रांत आए और जो भारत की नारियां है, अबला नारियों के ऊपर, उनके ऊपर बलात्कार किए इन्होंने। इनको अपहरण करके बलात्कार किया करते थे इनके ऊपर। तो जब भारतीय नारी के पेट में ये भांति भांति का जो दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं, इनका जो खून है वो मिक्स होने लगा, और उसकी वजह से जैसे धरनी जो है वो धरनी कैसे हो गई, कैसे हो गई, धरनी के अंदर जो उपजाऊ जो क्षमता है वो कम होती गई। जैसे ये यूरिया डालते हैं, केमिकल्स होते हैं इसमें, यूरिया बनता है यूरिन से, यूरिया, वैसे ही ये भांति भांति का यूरिन डाला गया, और जिसकी वजह से ये जो धरनी है, इसकी जो कन्या माता रूपी धरनी है, इससे जो सनातन धर्म की संतानें पैदा होनी चाहिए, सूर्यवंशी संतानें, उसकी जगह कौन सी संतानें पैदा होने लगी, अधर्मा विवाद कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। जायते माना जन्म लेती है। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और प्रदूषित होने से उससे जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो प्रजा उत्पन्न होती है, वो कैसे होती है, व्यभिचारी, वर्ण संकरा। संकर मतलब क्या, जैसे जमीन में बीज बोया जाता है, संकरित बीज, संकरित माना हाइब्रिड, मिक्सचरिटी वाला। हाइब्रिड गाय भी होती है, देसी गाय भी होती है। हाइब्रिड गाय का दूध अच्छा होता है, देसी गाय का दूध अच्छा होता है।
देसी गाय का भाई जी। देसी गाय का अच्छा होता है। जो हाइब्रिड विदेशी गाय है वो गाय दिखती है क्या गाय जैसी? गाय जैसी दिखती ही नहीं। जो देसी गाय है उसका देखो उधर ऐसे शिवलिंग जैसा बना हुआ होता है। देसी गाय को अच्छे तरीके से देखेंगे और हाइब्रिड गाय को देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। हाइब्रिड गाय जैसे कोई दूसरा ही जानवर है ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि व्यभिचार से उत्पन्न हुए। तो बाबा ने बोला है एक है बहल गैया और एक है जो खूंटे से बंधी हुई रहती है, देसी गैया। वो खूंटे से बंधी हुई रहना पसंद कर लेती है। जब तक पिता के संरक्षण में है, पिता के अंडर द कंट्रोल चलेगी, और जब शादी हो जाती है तो पति के अंडर द कंट्रोल चलेगी। एक खूंटे से बंध के रहना पसंद कर लेती है। लेकिन जो बहल गैया है वो कैसी है? जंगली, व्यभिचारी, दुनिया में या वहां घूमती रहेगी। तो व्यभिचार का दोष आ जाता है। तो ऐसों का दूध अच्छा नहीं होता है। जो देसी गाय का दूध है वो अच्छा होता है और बुद्धि को भी बलवान बना देगा। अरे कौन माइक चालू कर रहा है क्या बीच बीच में? तो वैसे ही भाई जी जिसको आपने वो हाइब्रिड गाय बताया उसको बाबा हिंदी में जर्सी गाय बोलते हैं। जर्सी गाय। जरा सी थोड़ा सा गाय है। जरा सी गाय है, बाकी क्या है पता नहीं। अरे जर्सी गाय है, जरा सी गाय और बाकी क्या है पता नहीं, जानवर है। कैसे? तो गाय के जो गुण है उसके अंदर वो थोड़े से है ना। बाकी जो गरीब गाय बोला जाता है उसके गुण है ही नहीं। आज क्या हो रहा है, इन गायों को काटा जा रहा है। अगर आप भारत में देखेंगे तो जितना भी मुस्लिम समाज है वो बड़े बड़े शहरों में, गांवों में खूब गायों की कत्लेआम चल रही है। और ये गायों का जो मांस है इनको विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये कुछ कुछ हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि गौ रक्षा आंदोलन करते हैं, कि गौओं को बचाने वाला आंदोलन। बाबा ने बोला है वास्तविकता ये कौन सी गैया है? ये जानवर गैयों की बात नहीं है, ये ह्यूमन गैयों की बात है। जो भारत की कन्या माता है, जो सनातन धर्म की सती सावित्री स्वभाव संस्कार वाली, एक कुंटे से बन के रहने वाली, ऐसी गैयों को ये मुसलमान जो है वो काट रहे, बलात्कार कर रहे, इनके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे, इनको व्यभिचारी नहीं बना रहे। हो रहा है भारत में। बाबा ने बोला अभी दुनिया में शिवालय है या वैश्यालय है? बाबा ने बोला घर घर वैश्यालय बन चुका है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वास्तविकता जो है मनुष्य को समझ में नहीं आती है। ये ह्यूमन गैयाओं को बचाने के लिए ये गौ रक्षा आंदोलन की बात है, लेकिन ये जानवर गैयाओं की बात समझ लेते हैं। तो अधर्म के फैलने से कैसी ये कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और प्रदूषित होने से जो संतानें पैदा हो रही है वो व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वो संतानें जो जन्म ले रही है वो दुख देने वाली संतानें पैदा हो रही है या सुख देने वाली संतानें पैदा हो रही है? दुख देने वाली। दुख देने वाली। जैसे बाबा ने बोला बिच्छू होती है ना, बिच्छुनी, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका बिच्छू पैदा होता है तो पेट फाड़ के जैसे ही बिच्छू वो जन्म लेगा उसकी माँ बिच्छुनी मर जाती है।
तो अभी भी संतानें जो पैदा हो रही है वो दुखदाई संतानें पैदा हो रही है। पहले 30-40 साल पहले गुंजन माता जी, ये सीजेरियन ऑपरेशंस होते थे क्या बच्चा पैदा होते वक्त? नहीं भाई जी, पहले कहाँ होते थे ना, सब नॉर्मल होते थे। सारी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। अभी क्यों होने लगे? क्योंकि एक तो खान पान झूठा हो गया, ये यूरिया डाला जाने लगा, उस धरनी पे भी डाला जाने लगा, और ये बुद्धि रूपी धरनी जो कन्या माताओं की है उसमें भी डाला है, उनके बुद्धि रूपी पेट में भी डाला जाने लगा। तो उसकी वजह से ये व्यभिचारी संतानें दूसरे दूसरे धर्मों का खून मिक्स होने लगा। जो असल सूर्यवंश की सनातन धर्म को फॉलो करने वाली कन्या माता है, उनसे जो बच्चे पैदा हो गए, संतानें पैदा हो गए, ये वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगी, दुखदाई। माँ का पेट फाड़ के बाहर आती है, माँ जीवित बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं। उसके बाद डॉक्टर बोलते या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा। तो ऐसी हालत हो गई। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हो गया, तो आंकड़ा बताता है लाखों हिंदू स्त्रियों के ऊपर बलात्कार किए गए। उसके पहले भी मुस्लिम आक्रांताओं ने जो भारत के ऊपर राज्य किया 1000 साल, क्रिश्चियंस आने से पहले, तब भी ऐसे ही हुआ। भारत की सती सावित्री जैसी कन्या माताओं के ऊपर जोर जबरदस्ती बलात्कार किए गए, अपहरण कर करके। पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद भी सिंध हैदराबाद से 10 लाख से ज्यादा हिंदू स्त्रियां, कन्या माताएं, वो सारे पार्टीशन में यहां से भारत में आने लगे। क्या हुआ? किसी किसी को तो ऐसी हालत हो गई थी उस समय, फैमिली वालों ने कन्या माताओं को खुद ही जला के मार दिया, क्योंकि परिवार की इज्जत न चली जाए। पता है, मुसलमान तो मुसल्ली जिसका ईमान है, उनको बहुत गर्व रहता है अपने मूसल पे। ये कामेंद्रिय की बात है। और कैसे रहते हैं? महाकामी प्रवृत्ति के और हिंसक प्रवृत्ति के, जोर जबरदस्ती करने वाले, दुख देने वाले। बाबा ने बोला अभी जो यज्ञ के अंदर जो कन्या माताएं रह रही है, वो कन्या माताएं जो सरेंडर्ड होके रह रही है एक खूंटे से बंधी हुई, उनका तो कल्याण ही कल्याण है। लेकिन जो बहल गैया है, रहती है बाबा के घर में, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो बाहर की दुनिया में भटक रही है, बाहर की चमकीली दुनिया में, भौतिक दुनिया में, विषय विकारों की दुनिया में। तो बाबा ने बोला आगे चल के क्या होगा? ये जो बहल गैया है, ये ईश्वरीय सेवा यज्ञ छोड़ के भाग जाएगी, भाग जाएगी और कसाईयों के हाथ से काटी जाएगी। ये कसाई कौन है? यही जो मुस्लिम धर्म की आत्मा है, यही कसाई है। ऐसा दुख देंगे तब उनको पता चलेगा कि बाबा के घर में कितने सेफ थे हम। हर एक को रियलाइजेशन होगी, पश्चाताप होगा, खून के आंसू रोएंगे। ऐसा दुख देंगे, कसाई जब काटते हैं ना तो ऐसा दुख देते हैं कि चीख निकल जाती है। दुखों की अति होने वाली है। तो 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, तो इतने अत्याचार हो गए भारत की कन्या माताओं के ऊपर। अभी फिर से सिविल वार सामने खड़े हुए 2028 से 30 तक, हिंदू मुस्लिम। फिर से आदि सो अंत, यज्ञ के आदि में जो हुआ अंत में फिर से रिपीट होगा। यज्ञ के आदि में भी एक ही ट्रेन चली थी, जो बैठ गए वो भारत पहुंच गए। अभी भी एक ही ट्रेन चलेगी। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वो बराबर पहुंच जाएगा और बराबर उस ट्रेन में बैठ जाएगा।
1947 के आज भी आप चित्र अगर देखोगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। एक ट्रेन पे इंजन इंजन के ऊपर भी जाके बैठ गए, छत के ऊपर भी जाके बैठ गए, जहां जगह मिली वहां बैठ गए। बाद में जितनी ट्रेनें निकली सारी की सारी ट्रेनें काटी गई। जितनी ट्रेनों में बैठे हुए थे मुसलमानों ने उनको काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, खून की नदियां बही। आगे चल के भी ऐसे ही होने वाला है फिर से। पहले तो छोटा रूप था, अभी बड़ा रूप धारण करेगा। तो अभी जो ईश्वर की शरण में नहीं जा रहे, बुद्धि बाहर की दुनिया में भटक रही है, विनाश सामने खड़ा है और बहुत खतरनाक विनाश सामने खड़ा हुआ है। अभी बांग्लादेश में क्या हालत हो गई, बांग्लादेश में दंगे छिड़ गए और वहां 1 करोड़ हिंदू जनता है। मुस्लिम जनता जो है उन्होंने हिंदू कन्याओं के ऊपर जोर जबरदस्ती करना चालू कर दिया, वीडियो बनानी चालू कर दिया और उसके यहां तक मानसिकता नीचे गिरी हुई है। ऐसा महाभारी विनाश होगा जिसका जो हिसाब किताब रहेगा सब कुछ चुकतू होगा। जो ईश्वर की शरण में आए उनका बाल भी बाका नहीं होगा। तो अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। उससे जो जायते माना जन्म लेती है, वर्ण संकरित व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। और ये जो व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है ये क्या करती है फिर, ये पूरे कुल का विनाश कर देती है। तो क्या बोला इधर, जो दिखावटी ज्ञान की बरसात करने वाले वार्ष्णेय धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न हो जाती है। क्रिश्चियंस ने भी जितना गैयाओं को काटा है, जितने अत्याचार किए भारत की कन्या माताओं के ऊपर, उन्होंने भी अति कर दी 150-200 साल में। लास्ट में मुसलमानों ने तो की, क्रिश्चियंस ने भी की। और इन सबका खून मिक्स है। तो अभी कोई, इसलिए बाबा ने बोला है सनातन धर्म प्राय लोप हो गया कलयुग के अंत में, क्योंकि भांति भांति के दूसरे दूसरे धर्म के खून चले गए पेट में भारत की कन्या माताओं के, और उसकी वजह से पूरी तरीके से सनातन धर्म का कुल की धारणाएं नष्ट होने लगी। इसलिए तो अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं सारे के सारे अंग्रेज पैदा हो रहे हैं। उनको विदेशी संस्कृति से ज्यादा प्यार रहता है, विदेशी खान पान, विदेशी पहनावा, विदेशी जो फिल्में है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। भारत के राजाओं का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म का कोई अभ्यास उनको नहीं है। तो बाबा ने मुरली में बोला है, चाहे जो विदेशी धर्म है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, उनमें डाइवोर्स की प्रथा खूब खुलेआम चलती है। स्त्रियां जब प्रदूषित होती है, कोई भी स्त्री जब अनेक पुरुषों का संग करेगी तो दुनिया में लाइवेला बहुत ज्यादा बढ़ा देगी।
स्त्रियों में व्यभिचार बढ़ने से सृष्टि जो है वो एकदम पतन की ओर जाती है। बाबा ने VCD नंबर 359 में बोला है, 359। तो सृष्टि का जो पतन है उसका मूल कारण क्या है? राजाएं जब व्यभिचारी बने द्वापर युग से, तो सृष्टि का ज्यादा पतन हुआ, या भारत की जो स्त्री है वो जब व्यभिचारिणी बनी कलयुग के अंत में, तब सृष्टि का ज्यादा पतन हुआ। कब हुआ पतन ज्यादा? जब स्त्रियां दूषित हुई। जब भारतीय स्त्री पतन हाँ, क्योंकि पुरुष के तो पेट में भांति भांति का खून जाता नहीं है, स्त्री के तो पेट में चला जाता है। तो स्त्रियां दूषित हो जाती है तो संतानें व्यभिचारी संतानें पैदा हो जाती है। बाबा ने मुरली में बोला है 8 फरवरी 1975, बाप अपनी बच्ची को भी गंदा कर देते हैं। बाबा के पास तो सब अपना समाचार देते हैं ना। हमने यह खराब काम किया, ऐसे बहुत मिसाल होते हैं। कोई गुरु से खराब, कोई भाई से, कोई मामे से खराब हो पड़ते। इनको कहा ही जाता है वैश्यालय। मुरली 8 फरवरी 1975। वो सत्यमेव जयते नाम की सीरियल आई थी इसकी, आमिर खान की। उसमें उसने दिखाया था कैसे कैसे रिश्तेदार जो होते हैं ना, घर वाले ही छोटी छोटी बच्चियों को कैसे खराब कर देते हैं। मामा है, चाचा का लड़का है, आपस में ही जो रिश्तेदारी होती है उसी में ही कन्याओं को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। बाहर की दुनिया में नहीं होता है, घर के अंदर ही ये सारी चीजें होती है। तो बाबा ने बोला बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता है, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता है, गुरु अपनी चेली को नहीं छोड़ता है, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता है। तो ऐसा घोर पापी कलयुग बढ़ जाता है। वैश्यालय जैसे गटर में कीड़े होते हैं ना, एक कीड़ा दूसरे को काटता है, दूसरा तीसरे को काटता है, तीसरा चौथे को काटता है। बाबा बोलते रौ रो रौ रवाते रहते हैं, रो रो नरक। वो ऑस्ट्रेलिया का एक भाई आया था, आज से 10-12 साल पहले की बात है, भट्टी वगैरह करके ज्ञान में 15 साल हो गए। उनको पूछा मैंने ये आपके इधर कैसे है, क्या ये बाबा जो बातें बोलते हैं सच्ची है क्या? बोलता हाँ सच्ची है, रोज एक पार्टनर चेंज कर लेते हैं, रोज। इतना बेविचार है। तो क्या बन गया ये सारी की सारी दुनिया वैश्यालय बन जाती है, शिवालय नहीं रहती है। तो जब ऐसा समय आता है तब परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य तन में इस धरती पर अवतरित होते हैं। लेकिन वो जो सन्यासी है उन्होंने झूठी बातें फैला दी, अरे कलयुग तो अभी 40,000 साल 42,000 साल अभी बाकी है कलयुग के। अरे अभी इतनी आती हो चुकी है। आज से 500 साल पहले सूरदास सूरदास जी ने क्या किया, अपनी आंखें निकाल दी। क्यों आंखें निकाल दी? ये दुनिया मेरे को सारी विषय विकारों से भरी पूरी नजर आ रही है, वैश्यालय नजर आ रही है, तो देखना ही नहीं है, इसलिए आंखें निकाल दी 500 साल पहले। तो 500 साल के बाद क्या हालत हो गई? बाबा ने बोला
भारत में भी आगे चल के ऐसा दिखाई देगा जैसे बंदर बंदरिया होते हैं ना, ऐसे खुलेआम इतना व्यभिचार फैल जाएगा। विदेशियों को तो पूरा फॉलो कर रहे हैं। अभी तो वो जो विदेशियों का लिव इन रिलेशनशिप आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी यस बोल दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो प्रजा के ऊपर, प्रजा का बेकायदे राज्य जो प्रजातंत्र है उसमें जो भारतीय संविधान बनाया है कलयुग के अंत में, और किसकी देन है ये? उन्हें अंग्रेजों की देन है। ये अंग्रेजों ने जो प्रजातंत्र सरकार लाई, उनकी संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उनकी, इनकी, उनकी सबकी मिक्सचरिटी कर दी। फ्रांस, रशिया, सबसे थोड़ा थोड़ा मैटर उठा लिया, अपनी बना दी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अभी ये आज के जितने भी जजेस है वो क्या कर रहे? जजेस को, ये लॉ मेकर्स बोलो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, ये जितने भी है उस भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं, और उस भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं, लेकिन उनको धर्म का ज्ञान तो है नहीं। भगवत गीता में क्या लिखा है, सनातन धर्म की संस्कृति क्या है, उसका ज्ञान तो है नहीं। तो जो भी कानून बन रहे हैं, कठोर से कठोर कानून बन रहे हैं रेप के ऊपर, लेकिन क्या क्राइम कम हो रहा है या क्राइम बढ़ता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। ये सारा का सारा विदेशी संस्कृति से ये चीजें उठाई हुई है। और आज के जजेस बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए सर्वोच्च है, हमारे लिए भगवत गीता है जैसे। अभी उसमें जो कानून बनाया हुआ है उसी अंग्रेजों के कानून की देन है ये सारी की सारी। और उसको देख के फैसले देते और बोलते लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है। धर्म का ज्ञान नहीं है, व्यभिचार फैला दिया सारी दुनिया में। बिना शादी के लड़का लड़की आपस में इकट्ठा रह सकते हैं, विकार भोग सकते हैं। बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के फैसला देते हैं। यहां तक कि समलैंगिक संबंधों को भी हाँ बोल दिया। होमो, लेस्बियंस, हाँ बोल दिया। इतना पतन हो गया, मतलब सारा लीगलाइज हो गया। वैश्यालय जो है दुनिया में, भारत में, उनको भी लाइसेंस मिल गया, लीगलाइज हो गया। 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। उनको लगता है हम जो फैसले ले रहे वो समानता के अधिकार दे रहे लेडीज को, पुरुषों को। पहले ऐसा होता था, जो भारतीय जो कानून बना था इंडियन पिनल कोड, उसके अंदर व्यभिचार के लिए स्त्री अगर व्यभिचार करे, पुरुष अगर व्यभिचार करे तो उसको ऑफेंस माना जाता था, एडल्ट्री। सॉरी, स्त्री अगर करे तो। अभी खुली छूट दे दी सभी को, बोला कि है ना, वो कानून ही हटा दिया, वो कलम ही हटा दिया, एडल्ट्री वाला, व्यभिचार वाला। स्त्री भी संबंध रख सकती है अपने विवाह जिस पति के साथ हुआ है उसके सिवाय अन्य व्यक्ति से संबंध रख सकती है, और पुरुष भी रख सकता है। पुरुष तो रखता ही था। बंगाल में तो परंपरा थी। क्या परंपरा थी? एक स्त्री से शादी की जाती थी और दूसरी स्त्री को रखेल बना के रखा जाता था, उसके लिए अलग से मकान। तो पुरुष तो रखता ही था एक से ज्यादा स्त्रियों को, लेकिन बात आई भारत की सुप्रीम कोर्ट ने तो स्त्री को भी अलाउड कर दिया, कर सकते हैं विवाह, भाई ये संबंध भी रख सकते हैं। इतनी नीचे गिर गई दुनिया। जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए हैं उनको धर्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से दुनिया पतन के गर्त में चली जा रही है। विदेशियों को, इन क्रिश्चियंस को, इन मुस्लिम्स को, इनकी
विधर्मी धारणाओं को फॉलो करने लग गए। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला सनातन धर्म प्राय लोप हो गया। इसलिए कलयुग के अंत में बाप आता है और ये अबला नारी जो है, जिसको शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने बोला नारी नरक का द्वार है, नारी जहर की पुड़िया है, नारी सर्पिनी है, ऐसे बोल के नारी को धिक्कारा और पवित्रता का ज्ञान सुना के जो पुरुष है, बड़े बड़े राजाएं, उन्होंने अपने राज परिवार को, अपने बीबी बाल बच्चों को, रानियों को, सबको त्याग कर जंगल में चले गए। तो पुरुष ने अपनी कमजोरी को छुपा दिया और नारी के ऊपर सारा दोष डाल दिया। लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो कहते हैं कि नारी के पवित्रता के द्वारा ही मैं स्वर्ग के गेट खोलता हूं। तो जब नारी व्यभिचारिणी बन जाती है तो दुनिया नरक बन जाती है, सृष्टि के विनाश नजदीक आ जाता है। और वही नारी, अबला नारी, जब परमात्मा का संग का रंग लगता है, उसको ऊंच से ऊंच का संग का रंग लगता है, तो वो स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बन जाती है। तो दिखा कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था दुर्योधन दुशासनों द्वारा, दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाला, दुशासन दुष्ट शासन करने वाला, तो भगवान ने उसको वस्त्र प्रदान किए। तो जो ईश्वर की शरण में जाता है उसका बाल भी बांका नहीं होगा। परिस्थितियां आने वाले 5-6 साल में इतना भयानक रूप लेने वाली है कि बात मत पूछो। लेकिन अभी भी समझ नहीं रहे ज्ञान की गहराइयों को। बाबा ने मुरली 5 दिसंबर 1968 में बोला दुनिया में वैश्यालय विषय वैतरणी नदी में बह रहे, मनुष्य भी है, बिच्छू भी है, टिंडन भी है। ये क्यों बह रहे? बोलते देखो कोई बिच्छू नहीं है। ये कौन सी नदी है? विषय वैतरणी नदी। बाबा बोलते हैं कि मैं तुमको विषय सागर से कहा लेके जाता हूं? क्षीर सागर में लेके जाता हूं। क्षीर माना क्या? दूध। विषय काम विकारों की विषय वैतरणी नदी जो बह रही है अभी, सारी दुनिया को पूरी तरीके से व्यभिचार में डुबो दिया। तो बाबा बोलते हैं कि मनुष्य भी है, बिच्छू भी है, टिंडन भी है। ये क्यों बह रहे हैं? बोलते हैं देखो कोई बिच्छू नहीं है, कोई टिंडन है, कोई नाग बाला है, एक दो को काटते रहते हैं। नाग बाला है, नाग ये सबसे विषारी, विष ज्यादा होता है सर्प में। ये विषय विकारों का विष है। और ये सावन के महीने में और नाग पंचमी होती है, नाग की भी पूजा करते हैं। ये नाग दूसरा कोई नहीं है, ये इस्लाम धर्म वाली जिनके अंदर विषय विकार काम विकारों का ज्यादा विष है, बोलते नाग देवता। तो कोई चैतन्य पाठधारी होंगे अभी बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में और आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में। बोलते हैं सांप को कितना भी दूध पिलाओ फिर भी क्या करता है वो सांप? डंक मारना नहीं छोड़ता, काटना नहीं डंक छोड़ता। मारना नहीं छोड़ता है। तो कौन सा डंक है ये विषय विकारों का डंक है। कितना भी ज्ञान का दूध पिलाओ, परमात्मा आके ज्ञान बताता है, लेकिन 12 साल भी कुत्ते की पूंछ अगर डंडे से बांध दी जाए तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। 12 साल के बाद भी वो बांधी हुई पूंछ निकाल दिया तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये जो इस्लाम धर्म की जो आत्माएं है,
ये बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी है कामी, महाकामी, और यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में इसका शूटिंग होता है। कोई वैश्य बन जाते हैं, कोई लंपट बन जाते हैं। बाबा ने बोला कोई पूर्व जन्म की वैश्या रहेगी तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी उसके वो संस्कार दिखाई देंगे। बाबा बोले आगे चल के बाबा इन सब वैश्याओं को इकट्ठा कर देंगे, स्पष्ट दिखाई देगा ब्राह्मणों की दुनिया में। अहिल्या क्या लेके आई? सर क्या लेकर आई? सांप लेके आए। तो कैसे सांप लेके आई? उसको पता था जब ज्ञान सुनाया तो व्यभिचारी ज्ञान सुनाया, और जिसको भी ज्ञान सुनाया उसको विषय विकारों का मिक्स ज्ञान सुनाया, और जो जिसने सुना वो भी विषय विकारी है, पता है उसको, उसकी नीयत में खोट है, लेकिन फिर भी आयसो को लेके आ गई भगवान के घर में, तो पत्थर बुद्धि बन गई। यहां भी जब ज्ञान सुनाते हैं, कन्या माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है, तो वो जब ज्ञान सुनाते हैं तो उनकी बुद्धि व्यभिचारी नहीं होनी चाहिए, अव्यभिचारी होनी चाहिए। तब जो संतानें पैदा होगी वो वारिसदार क्वालिटी सूर्यवंशी बच्चे पैदा होंगे। बाबा ने बोला है हजारों गधेड़े पैदा करने से एक शेर जैसा बच्चा पैदा करो। एक शेर जैसा बच्चा हजारों गधेड़े के सामने काफी है। लेकिन क्या होता है, ज्ञान भी स्वार्थ पूर्वक सुनाते हैं, दृष्टिवृत्ति चंचल रहती है ज्ञान सुनाते वक्त, व्यभिचारी संकल्प चलते हैं, तो वारिसदार क्वालिटी पैदा होगी। कैसे बच्चे पैदा हो गए ज्ञान में? व्यभिचारी जायते वर्ण संकरा, उसका शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में ही होता है। अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा, स्त्रियों के दूषित होने पर व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। तो अभी भी जो ज्ञान में आ रहे हैं उसमें अगर अव्यभिचारी तरीके से ज्ञान सुनाया, बाबा की याद में ज्ञान सुनाया, तो जो वारिसदार क्वालिटी सूर्यवंशी बच्चे तैयार हो जाएंगे। नहीं तो जो बच्चे पैदा हो रहे, विधर्मी बच्चे पैदा हो रहे। आगे चलो। पहले अध्याय का 42वां श्लोक 42। स्क्रीन थोड़ी सी नीचे गई। संकरो नारकायेव कुलज्ञानाम कुलस्य च पतंती पितरो ही एषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। आजकल क्या हो रहा है पता है क्या? शादियां होती है ना, तो शादियों के पहले वो प्री वेडिंग शूटिंग होती है। उसके पहले वो डांस भी सिखाने के लिए घर में कोरियोग्राफर भी आता है, और वो शूटिंग भी करने के लिए आता है सारा। वो सारी घर की कन्या माताएं रहती है, वही वो कोई कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफी करने वाला वो घर में आते हैं। पूरा व्यभिचार फैला हुआ है पूरी तरीके से। बाबा ने बोला है ये तो शादी के नाम पे तो सबसे ज्यादा यह ऐसी एक संस्था बन गई है, ये मैरिज की, जिसमें सबसे ज्यादा व्यभिचार फैला हुआ है।
बाबा ने बोला है शादी बर्बादी। दुनिया वालों को लगता है अरे शादी नहीं करेंगे तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, सारी दुनिया में 800 करोड़ हो गई, और ये बोलते हैं वंश आगे कैसे बढ़ेगा। जो है 140 करोड़, उनको पूरे 50% से ज्यादा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है सारे भारत को, व्यभिचार की दीमक लगी हुई है, नौकरियां नहीं है, कई सारी समस्याओं से गुजर रहे, फिर भी इनको वंश आगे बढ़ाना है। और सन्यासी लोग क्या ज्ञान सुनाते, बोलते कि जो हिंदू लोगों को बोलते 4-4 शादियां करो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो। खुद तो ब्रह्मचारी रहते हैं और अपने चेले चपाटों को बोलते हैं कि 4-4 शादी करो, तो उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। जय माना मार डालो, हत्या कर दो। किसकी? ये काम विकार रूपी जो शत्रु है, जिसको कंट्रोल में लाना बहुत कठिन है, इसको मार डालो करके बोला। काम महाशत्रु है, नरक का द्वार खोलने वाला है। त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देता है। आत्मा की आत्मिक स्थिति जो है, सोल कॉन्शियसनेस, उसका भी नाश कर देता है। बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर, आत्मा की अष्ट शक्तियां, उसका नाश हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये सन्यासी उल्टा ज्ञान सुनाते हैं कि 4-4 शादियां करो, ढेर सारी संतानें पैदा करो। जो संतानें हैं उनको ही खाने को ठीक से दे नहीं पा रहा है उनका बाप। 12-12 घंटे नौकरियां करके, धंधा धोरी करके भी इतना नहीं कमा पाते हैं कि परिवार को पूरी तरीके से सारी सुविधाएं प्रदान कर सके। तो ऐसे हालत हो गई है। तो पहले अध्याय का जो 42 श्लोक है उसमें बोला संकरो नारकाएव कुलाग्नानाम कुलस्य च। संकर माना वर्ण संकर, और जो वर्ण संकर है, दूसरे दूसरे धर्मों का खून मिक्स हो गया है, तो दूसरे दूसरे धर्म वाले जानवरियत वाले, पशु तुल्य स्वभाव संस्कार वाले हैं, या देवताई स्वभाव संस्कार वाले हैं। उनका खान पान भी ऐसा है, मीट मांस खाएंगे, जिससे गर्मी पैदा हो जाती है शरीर में, शरीर की इंद्रियों में उत्तेजना आ जाती है। ऐसे मादक द्रव्यों का पाशन करेंगे और हिंसक काम विकार भोगेंगे। तो ये जानवरियत से भी बदतर हो गए, बंदर से भी बदतर हो गए। और जो बच्चे पैदा हो रहे वो भी वैसे ही पैदा हो रहे, फिर पशु तुल्य वर्ण संकर प्रजा। और ये जो वर्ण संकर प्रजा है, ये क्या है? कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है। नरकायेव, नरकायेव माना दुर्गति, अधोगति। किसकी अधोगति? कुल की और कुल नाशकों की। कुलग्नानाम, कुलग्नानाम माना कुल नाशक, जो कुल का विनाश करने वाले हैं, उनकी दुर्गति के लिए ही क्या होती है? ये वर्ण संकर प्रजा होती है। अधर्म के फैलने से पिछले वाले श्लोक में बोला कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो संतानें पैदा होती है वो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। और ये जो वर्ण संकर संतानें हैं, पशु स्वभाव वाली, जानवरियत स्वभाव वाली, राक्षसी स्वभाव वाली, विधर्मी,
ये किसके लिए पैदा होती है? कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही पैदा होती है ये। तो बाबा ने बोला इम्प्योरिटी से होता है विनाश, अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। संगठन बनना माना प्यूरिटी, और संगठन टूट जाना माना इम्प्योरिटी। तो जो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश के निमित्त बनेंगे, वो कौन बनेंगे विनाश के निमित्त? बाबा ने बोला यादवों के पेट से मूसल निकले। कौन है यादव? ये क्रिश्चियन, मुस्लिम, इस्लामी, यही यादव संप्रदाय है सारे के सारे। तो वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही पैदा होती है। जो अभी बच्चे निकल रहे ज्ञान में, जो कैसे है? वर्ण संकर है। ज्ञान सुनाने वाले खुद ही अगर सूर्यवंशी नहीं रहेंगे, अव्यभिचारी नहीं रहेंगे, तो जिनको ज्ञान सुना के, जिनको जन्म देने के निमित्त बन रहे हैं, तो वो बच्चे भी कैसे पैदा होंगे? वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे। और वो जो पैदा होंगे वो कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति के हेतु ही उनकी उत्पत्ति होती है। विनाशकारी, असुर, राक्षसी। फिर बोला है पतंती पितरो ही एशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो ये जो वर्ण संकर प्रजा है, ये कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है, क्योंकि इनके पितृगण, पितृगण माना पूर्वज, पूर्वज माना जो पहले जन्म लेने वाले एडवांस पार्टी की जो बीज रूप आत्मा है, वो पितृगण, पितरो, पतंती पितरो ही ऐशाम। ये क्या होते? पतंती, पतंती माना पतन में जाते हैं, अधोगति में जाते हैं। किसकी वजह से जाते हैं? लुप्त पिंडोदक क्रिया। लुप्त माना लोप होना, नष्ट होना। क्या नष्ट होना? पिंडोदक क्रिया। जैसे कोई मरता है घर में बड़ा, तो उसको पिंडदान करते हैं। फिर पितरों की भी श्राद्ध किए जाते हैं। तो ये पितर माना सारे सृष्टि के पूर्वज, चाहे सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा है उनको पूर्वज बोलो, या और सूक्ष्म में देखना है तो अष्टदेव हो गए। तो जब उनके प्रति जो श्रद्धा भाव है, जो बड़े बड़े हैं सृष्टि के या बीज रूप आत्मा है, ये जब नष्ट हो जाएगा, तो ये पितृगण जो है वो भी अधोगति को पाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। बाबा ने बोला अष्टदेव को भी नीचे गिरना है, अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरेंगे नहीं तो ऊपर भी नहीं उठेंगे। सारी बीज रूप आत्माएं जो इस सृष्टि के पूर्वज है, पितृगण है, सारी नीचे गिर जाती है, बहुत ज्यादा पतन में जाती है। क्योंकि ये जो वर्ण संकर प्रजा पैदा हो रही है, ये कोई रिगार्ड दे रही है सनातन संस्कृति के जो पूर्वज है उनको? नहीं, वो तो मानते ही नहीं। वो तो बोलते हैं कि जो विदेशी संस्कृति है वही बहुत बढ़िया है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीना है सुख में जीवो, ऐश करो, कर्जा लेते रहो और घी पूड़ी खाते रहो। बोलते ये क्या तुम्हारा ज्ञान, ये सब कुछ अध्यात्म ज्ञान, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज के जो बच्चे हैं इनके बुद्धि में ये ज्ञान घुसता ही नहीं है। तो इनकी सबकी जो बड़े हैं सृष्टि के बीज है, उनके प्रति श्रद्धा भाव की जो क्रिया है वो लुप्त होने से ये सारे पितृगण ये अधोगति में पाते हैं। पतंती, पतंती माना पतन में चले जाते हैं। और जो बड़े बड़े राजाएं थे सृष्टि में, महाराजाएं थे,
द्वापर युग से, वो अंतिम जन्मों में गरीब परिवारों में जन्म लेते हैं। आज दुनिया में करोड़पति अरबपति ढेर सारे, लेकिन बाबा के बच्चे कोई है अरबपति? है कोई? अंतिम जन्म में लखपति होंगे ज्यादा से ज्यादा, अरबपति नहीं। तो वो भी गरीब परिवारों में जन्म लेते। बाबा ने बोला नहीं, दरिद्र समपातक पुंजा, दरिद्रता से सबसे बड़ा पापों का पुंज कोई नहीं है। तो ये जो पितृगण है, पूर्वज है, या बीजरूप आत्मा है सृष्टि की, इनके प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया लुप्त होने से ये खुद भी पतन में चले जाते, अधोगति में जाते, गरीब परिवारों में जन्म लेते हैं। तो इस श्लोक में बताया जो वर्ण संकर प्रजा है वो कुल और कुल के नाशकों की दुर्गति होने हेतु है। सबको दुर्गति में जाएगा तभी सृष्टि का विनाश होगा, क्योंकि इनके पितृगण भी पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, इनके प्रति श्रद्धा भाव की जो क्रिया है वो लुप्त होने से अधोगति पाते हैं। बाबा ने विसिडी नंबर 1896 में बोला है, वो निराकार जिस साकार में आते हैं वो जन्म ही गरीब घर में होता है या साहूकार घर से आता है? बाबा ने बोला गरीब से आता है। जो मुकर्रर रथ है राम वाली आत्मा का, उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का एकदम गरीब गांव, उस गरीब गांव में गरीब ब्राह्मण के घर में दीक्षित, वहां जन्म हुआ ना। तो बाबा ने बोला है निराकार जिस साकार में आते वो जन्म ही गरीब घर में होता है, गरीब से आता है। क्यों गरीब से आता है? क्योंकि नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिर गए? क्योंकि ये जो वर्ण संकर प्रजा है ये कुल और कुल नाशकों की दुर्गति में लेके जाते हैं, और जो पूर्वज आत्माएं उनके प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया लुप्त होने से वो भी अधोगति पाते हैं। बाबा ने बोला है विसिडी नंबर 287 में, यज्ञ के आदि में भागीदार का कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा ब्रह्मा बाबा के साथ, फिर लड़ाई हुई तो सारा ले लिया। अगर ले लिया तो अगले जन्म में रईस बनेगा या गरीब बनेगा? क्या बनेगा? गरीब घर में जन्म लेगा। तो गरीब घर में जन्म मिलता है। राम फेल हो गया ना, तो यज्ञ के आदि में जब ये दोनों का बंटवारा हुआ, हिसाब निकाला गया, तो राम वाली आत्मा ने ठीक से हिसाब दिया नहीं सेवक राम ने यज्ञ के आदि में, और जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में उसको पालन नहीं किया सेवक राम ने, और सारा ले लिया अपने पास। तो वो जाके गरीब घर में जन्म लिया 1942 में। तो बाबा ने बोला है पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया संकरो नारका एव कुलज्ञानाम कुलस्य च। वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है। जो संसार के बीज और पूर्वज भी श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से अधोगति पाते हैं। पहले अध्याय का 42वां श्लोक हो गया। फिर पहले अध्याय का 43 नंबर श्लोक, दोषे एते कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। दोषेर एते कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारके। कुलज्ञानाम माना कुल का नाश करने वालों के, दोषों से, दोषों से वर्ण संकर
कारके मना वर्ण संकरकारी, जो महाविनाशकारी है। तो कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी दोषों से, दोषे एते कुलघ्नानाम वर्ण संकरकार के, कुल नाशक जो है उनके वर्ण संकरकारी दोषों से जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। उत्साद्यन्ते, उत्सादंते माना नष्ट हो जाती है। जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, और कुल की धारणाएं भी नष्ट हो जाती है। और जाति धर्म वाली जो अनेक अनेक परंपराएं, जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। और स्थायी कुल की धारणाएं भी नष्ट हो जाती है। जो संगठित परिवार होते हैं सनातन धर्म के, वो परिवार कैसे हो जाते, टूट फूट जाते हैं। जो ब्राह्मण जो है आज जाति के ब्राह्मण, वो आचार और विचार से ब्राह्मण रहे ही नहीं। क्योंकि आज जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं ब्राह्मण, तो उनके दोस्त अगर देखेंगे वो सारे शराब पीने वाले, मीट मांस खाने वाले, तो संकरंग तो लगता ही है। तो इन वर्ण संकरकारी दोषों से जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। तो जाति का ब्राह्मण के अंदर वो ब्राह्मणत्व है ही नहीं, ब्रह्मा का आचरण करने वाला है ही नहीं ब्राह्मणत्व। तन से भी पवित्र, वाचा से भी पवित्र, मन के संकल्पों से भी पवित्र, ये सब कुछ गायब हो गया। और स्थायी कुल की धारणाएं भी नष्ट हो जाती है। और उनकी जो धारणाएं है ब्राह्मणत्व की, वो सारी नष्ट हो जाती है। किसकी वजह से? ये जो कुल नाशक है, इनके जो वर्ण संकर दोष है, इससे जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। मुरली तारीख 7 अप्रैल 69 में बाबा ने बोला, कलयुग में देखो मनुष्य का क्या हाल है। अखबार में पढ़ा था 42 वर्ष का आदमी है, उनको 43 बच्चे हैं। 42 साल का आदमी है, उनको 43 बच्चे हैं। फिर इतनी युगल गिनाई, मतलब ढेर सारी पत्नियां हैं, कब 3 कब 4 बच्चे पैदा किए, तो उनको क्या कहेंगे? कुत्रे। कुत्रे माना कुत्ता, कुत्रे से भी जास्ती। सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है। तो कैसा ये वर्ण संकर है? एक कुत्ते जैसे स्वभाव वाले। और इनके अंदर जो दोष है, ये कुत्तपना का, डॉग पने का। जैसे बाबा बोलते हैं, एक कुत्ता होता है ना, अनेक कुतियों के पीछे पड़ा रहता है। तो इन दोषों से जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। सनातन धर्म की जो परंपरा है वो भी नष्ट हो जाती है। पारिवारिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। दोषे एते कुलग नानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। शाश्वत माना परमानेंट, स्थायी रूप से, परमानेंटली कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। आज जो ब्राह्मण है मीट मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, तो उनकी पूरी
कुल की जो धारणा है वो परमानेंटली नष्ट हो जाती है। कलयुग में देखो मनुष्य का क्या हाल है, बताया अभी मुरली का पॉइंट। तो बाबा ने बोला ये कुत्ते से भी बदतर है, लेकिन सतयुग में तो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है। तो अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित होती है, कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से व्यभिचारी प्रजा संतानें पैदा हो जाती है। उस जो व्यभिचारी संतानें जो है वो कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति के लिए पैदा होती है, और उनके जो पितृगण है वो भी श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से अधोगति को पाते हैं, दुर्गति में पाते हैं। कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी दोषों से जाति, धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। बाबा ने बोला है विसरी नंबर 2843 में, जहां देखी तवा बारात वही बिताई सारी रात। तो ऐसे करते आर्य समाजी, इसलिए उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो कहते धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तुम कोई भी धर्म को मानो, भंगियों के धर्म को अपना लो, भंगी बन जाओ, चमार बन जाओ, चांडल बन जाओ, तुम हमको वोट देते रहो। सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं आर्य समाजी जो है। बोलते हैं जहां देखी तवा बारात वहां बिताई सारी रात। कभी हिंदुओं को देखेंगे, कभी मुस्लिम के पास जाएंगे, उसके धर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे। सारे धर्मों में कन्वर्ट होते 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 लास्ट में जाके आर्य समाजी बन जाते हैं। उनको जहां तवा बारात मिल गई वही अपना लिया। हर धर्म से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनको किसी भी धर्म के ऊपर कोई आस्था नहीं रहती। धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापन करते हैं। खूब व्यभिचार फैलाते हैं। बाबा ने मुरली तारीख 20 नवंबर 1974 में बोला, इस समय सारी दुनिया अछूत मेहतर है क्योंकि विष पीते पिलाते हैं। मेहतर, मेहतर कौन होता है? जो गंध साफ करता है। बाबा ने मुरली में बोला है मेहतर से बेहतर है। क्या बोला आगे? अरे किसी ने सुना है या नहीं मुरली का पॉइंट? मेहतर से बेहतर है जो खाते जो कमा कर जो खाए, खाते मेहनत का खाना, जो खाते मेहनत का खाना। मेहतर से बेहतर है मेहनत का खाना। तो जो मेहतर है वो शूद्र है, शूद्र संप्रदाय। तो ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं मेहतर? वो शूद्र संप्रदाय की विशेषता क्या बताई? बाबा ने बोला वो शूद्र संप्रदाय वाले ऐसे हैं, वो विषय विकार जो है पुरुषार्थी जीवन में उनके अधीन हो जाते हैं, पवित्रता का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। संगम युग में पुरुषार्थी जीवन में पवित्रता का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। तो बाबा ने बोला उनको मेहतर। समय सारी दुनिया अछूत मेहतर है, शूद्र बन गए सारे, क्योंकि विष पीते पिलाते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो कलयुग का लास्ट तमो प्रधान शूटिंग होगा, इसमें A to Z शूद्र बन जाएंगे, मेहतर बन जाएंगे, क्योंकि विष पीते पिलाते हैं। बाबा ने बोला है आगे चल के ऐसा समय आएगा कि ब्राह्मणों की दुनिया में पंचायती राज चलेगा। माना
जो 5 इंद्रिया है वो क्या करेगी? राज करेगी, राज। इंद्रियों का राज चलेगा। कोई सालों साल से कितनी भी स्थूल पवित्रता फॉलो कर रहे, ब्राह्मणों की जीवन में कभी उनको संकल्प भी नहीं आए अपवित्रता के, ना कोई अपवित्र कर्म किया। तो बाबा ने बोला है वो भी ऐसे ऐसे गलत कर्म करके बैठ जाएंगे, पंचायती राज चलेगा, 5 कर्म इंद्रिया राज करेगी पूरी तरीके से। बताओ तो मैं कब से करूं? सारी दुनिया कलयुग के अंत में क्या बन जाती है? मेहतर बन जाती है। विष पीते पिलाते हैं। फिर पहले अध्याय का 44वां श्लोक, उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन। उत्सन्न, उत्सन्न माना नष्ट हुए, कुल धर्मानाम, कुल धर्मी मनुष्यों का, जो नष्ट मनुष्यों का, हे जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रम। शुश्रुम, शुश्रुम मतलब सुना है, अनुशुश्रुम ऐसा सुना है। क्या सुना है? कि ये जो नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्य है, इनका अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है। अर्जुन बोल रहा है ये जो कुलधर्मी मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, जैसे ब्राह्मण, मैंने बोला जाति के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे आजकल, आचरण से, आचार और विचार से। तो ऐसे जो नष्ट हो गए कुलधर्मी मनुष्य, भ्रष्ट बन गए, नष्ट होना माना भ्रष्ट बनना, ब्राह्मणत्व को छोड़ देना। तो अर्जुन कहता है कि उनका अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है। क्या होता है? राक्षसी नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अनिश्चित काल तक, अनियतम नरके अनियतम वासो भवती, भवती माना होता है, इति अनुशुश्रुम ऐसा हमने सुना है। तो बाबा ने बोला जो बुरा कर्म करते हैं तो एकदम पाताल में चले जाते हैं। नरक में वास होता है। जो कुलधर्मी मनुष्य नष्ट हो गए, माना दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अपने ब्राह्मणत्व को खो दिया, शूद्र बन गए, तो उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। माना वो विधर्मी ही बने रहते हैं जन्म जन्मांतर। नरक में वास होना माना विधर्मी बन जाते हैं। उत्सन्न, उत्सन्न का अर्थ है नष्ट होना। उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रम। पहले अध्याय का 45 श्लोक, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। कर्तुम माना करने के लिए, व्यवसिता माना तैयार हो गए। तो अर्जुन कहता है कि ये जो भारी पाप है विधर्मी की हत्या करना,
इसके लिए हम तैयार हो गए। महत पापम, महत माना भारी पाप, बड़ा पाप करने के लिए, कर्तुम माना करने के लिए, व्यवसिता माना तैयार हो गए। हम ये विधर्मी की हत्या करने का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए। यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः, उद्यता माना फिर से तैयार हो गए। हंतुम, हंतुम माना मारने के लिए तैयार हो गए। किनको मारने के लिए? अपने स्वजनों को, जो अपने भाई है, पितामह है, आचार्य है। राज्य और सुख के लोभ से अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए। जो कन्वर्टेड है दूसरे दूसरे धर्मों में, इनसे नष्टो मोहा होने के लिए तैयार हो गए। बोलता है अगर मैं इनको मारने के लिए तैयार हो गया, ये अल्पकालीन राज्य और सुख भोगने के लिए, तो क्या मैं तो भारी पाप कर रहा हूं, भारी पाप करने के लिए तैयार हो गया। अहो बत महत पापम, महत पापम माना भारी पाप, कर तुम व्यवसिता वयम, तैयार हो गया वो। किसके लिए? राज्य और सुख के लोभ से अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गया वो। ये बहुत भारी पाप है। तो मारना माना क्या है इधर ब्राह्मणों की दुनिया में? ज्ञान, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से मारना। तो बाबा ने वीसीडी नंबर 3195 में बोला दुर्योधन दुशासन पुरुष रूप, तो बताया इन असुरों को मारो गोली। कौन सी गोली? ज्ञान की गोली मारो। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम ये भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए। क्या भारी पाप? यही राज्य और सुख के लोभ से अपने जो सगे संबंधी है उनको भी मारने के लिए तैयार हो गए। फिर फर्स्ट अध्याय का 46 श्लोक, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपानया, यदि माम अप्रतिकारम, प्रतिकार माना बदला लेने वाला, अप्रतिकारम माना बदला न लेने वाले, अशस्त्रम माना शस्त्र रहित, शस्त्र पानय हाथ में हथियार लिए हुए, धार्त राष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे हन्यु, रणे माना युद्ध, रण माना युद्ध, रणे माना युद्ध में, हन्यु, हन्यु माना मार डालना, तत्मे क्षेमतरम भवेत, भवेत माना कल्याणकारी होगा, क्षेमतरम माना विशेष कल्याणकारी होगा, भवेत माना होगा, क्षेमतरम माना विशेष कल्याणकारी। तो इस श्लोक में बोला यदि बदला न लेने वाले, ज्ञान शस्त्र रहित, बिना ज्ञान का शस्त्र लिए हुए मुझको हथियार लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र को युद्ध में मार डाले, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। तो वो बोलता है कि मैं तो मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तो बदला लूंगा भी नहीं, चाहे हमारा सारा हस्तिनापुर का राज्य छीन लिया, मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र रहित, अशस्त्रम अप्रतिकारम। और अर्जुन बोलता है मैं बदला भी नहीं लूंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बदला नहीं लूंगा, ऐसे मुझको अगर मेरे जो भाई है ये विधर्मी कौरव, इन्होंने हाथ में
हथियार लिए हुए ये धृतराष्ट्र के पुत्र ने अगर युद्ध में मुझे हिंसा करके मार डाला, ये जो धर्म युद्ध है वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। तो बोलता है मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना तो मैं बदला लूंगा, जो करना है उनको करने दो, चाहे वो मुझे मार डाले, युद्ध में मेरे खिलाफ शस्त्र उठाए हथियार लेकर मेरा वध कर दे, तो मेरे लिए वो ज्यादा कल्याणकारी होगा। और वो बात मेरे लिए बहुत बड़ा पाप होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, उनके खिलाफ शस्त्र उठा रहा हूं। उससे अच्छा वो मुझे मारे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। तो अर्जुन जो है एकदम निगेटिव हो चुका है। कायरता वाली अहिंसा जो बौद्धि होते हैं, डरपोक, वैसे अर्जुन की हालत हो चुकी है पूरी तरीके से। तो बाबा ने मुरली में बोला 29 नवंबर 1974, संग दोष में आए अथवा माया के वश में कुछ कर लिया, अपने पैर पर कुलाड़ा मारा। तो अर्जुन बोलता है मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना मैं बदला लूंगा, लेकिन अगर मेरे भाई जो है, जो विधर्मी है पूरी तरीके से, मुझे पता है, लेकिन वो अगर युद्ध में मुझे मार डाले छल छिद्र कपट से इस धर्म अधर्म की युद्ध में, तो मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा, मेरे लिए अच्छा है, मेरे ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। अर्जुन ऐसे बोलता है। फिर 47 श्लोक, संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसाः। उपविशत, उपविशत मतलब क्या, बैठ गया। उपविश ये संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है बैठ गया। संजय बोल रहा है ऐसा कहकर जो अर्जुन है, जो क्या है, शोक से व्याकुल हुआ चित्त वाला, शोक संविघ्न मानस, शोक माना दुख। अर्जुन कैसा हो गया था, दुखी हो गया था। भाई मैं इनके ऊपर शस्त्र उठाऊंगा, फिर मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा, अकल्याण हो जाएगा। तो शोक से व्याकुल हो गया था, दुखी हो गया था बहुत। व्याकुल हुए चित्त वाला, शोक संविघ्न मानस, मानस माना चित्त। तो वो जो अर्जुन है, जो शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, उस धर्म युद्ध भूमि में बाणों सहित विसृज्य सशरम, विसृज्य माना छोड़कर, क्या छोड़कर, चापम, सशरम चापम, धनुष को छोड़कर रथ पर बैठ गया। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन एकदम शोक से व्याकुल हुआ है, दुखी हुआ है। शोक संविघ्न मानस, और अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित धनुष को छोड़कर रथ पर बैठ गया है। रथोपस्थ उपविशत, शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया है। कैसा बैठ गया, हिम्मत हार के, पूरी तरीके से हिम्मत हारी है उसने। बोलता है मैं ये गांडीव धनुष नहीं उठाऊंगा, ना मैं कोई युद्ध करूंगा, मेरे ऊपर तो पाप चढ़ जाएगा, उससे अच्छा तो मेरे को मार डाले, वो कल्याणकारी है। ऐसे दुखी हो गया पूरी तरीके से। और धर्म युद्ध में ज्ञान बाण सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़ के शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। पूरी तरीके से उसका जो मनोबल है, आत्मबल है, वो कमजोर हो गया, हिम्मत हार गया, और बोला मैं युद्ध विद्ध करने वाला नहीं हूं, और ज्ञान बाणों से भी लड़ने वाला नहीं हूं। तो बाबा ने मुरली में बोला है अव्यक्तवाणी में 5 मार्च 71 के, जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है।
अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं, माया बड़ी प्रबल है। मुरली तारीख 10 जनवरी 69। अर्जुन श्रेष्ठ पुरुषार्थी था ना, सारे विश्व को विजय करने वाला था ना, लेकिन पत्थर बुद्धि कैसे? युद्ध करना है कि नहीं करना है, कि छोड़ के बैठ जाना है, धनुष्यबाण छोड़ करके बैठ गया। अर्जुन ने क्या किया? धनुष्यबाण छोड़ दिया। बाबा ने बोला कि अर्जुन पत्थर बुद्धि था, युद्ध करना है कि नहीं करना है, कि छोड़ के बैठ जाना है, धनुष्यबाण छोड़ के बैठ गया। तो ऐसे अर्जुन की अवस्था हो गई और शोक से व्याकुल हुआ चित्त वाला युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित अपने पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़कर हिम्मत हार के शरीर रूपी रथ में बैठ गया। तो इसकी गहरी बात है, सूक्ष्म अर्थ बता दिया है। ठीक है, तो ये संजय उमाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः।